प्रोफेसर अहमद, आज हम किस चीज के बारे में सीखेंगे? फातिमा, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमारा हजमा का निजाम यानी डाइजेशन सिस्टम। हजमा का निजाम, क्या वो वही है जिससे खाना हजम होता है? बिल्कुल सही। ये वो सिस्टम है जो हमारे खाने को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में बदलता है ताकि हमारा जिस्म ठीक से काम कर सके। तो ये कैसे काम करता है? मुझे तो लगता है बस खाना खाया और वो खुद ही हो गया। अरे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत प्रोसेस है। तुम इसे एक बड़ी फैक्ट्री समझ सकती हो जहां रॉ मटेरियल, खाना को यूजफुल प्रोडक्ट्स, एनर्जी में बदला जाता है। सोचो फातिमा, जब तुम कोई मजेदार फल या खाना खाती हो तो सबसे पहले क्या होता है? हम ये मुंह में डालते हैं और चबाते हैं सर। बिल्कुल सही। मुंह हमारा डाइजेशन का पहला स्टेशन है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम कोई चीज बनाने से पहले उसके टुकड़े करती हो या सब्जियां काटती हो। टुकड़े? तो चबाना सिर्फ छोटा करने के लिए नहीं होता? सिर्फ छोटा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। और मुंह में सिर्फ दांत ही काम नहीं करते। और क्या काम करता है सर? हमारे मुंह में लार यानी सलाइवा बनती है। ये लार एक जादुई लिक्विड है जो खाने को नरम करती है और उसमें मौजूद स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देती है। तो मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाती है? हाँ बिल्कुल। जैसे ही तुम पहला निवाला लेती हो, डाइजेशन का सफर शुरू हो जाता है। मुंह में मौजूद एंजाइम्स स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देते हैं। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब खाना चब गया और लार से मिल गया, तो वो एक नरम गोली बन जाता है जिसे हम बोलस कहते हैं। अगला स्टेशन है ईसोफेगस यानी खुराक की नाली। वो तो हमारे गले से पेट तक की नाली होती है ना? सही पहचाना। ये एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो मुंह से पेट तक खाने को पहुंचाती है। तुम इसे एक फूड च्यूट समझ सकती हो या एक कन्वेयर बेल्ट। तो खाना बस नीचे गिर जाता है ग्रेविटी से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्यूब खुद खाने को नीचे धकेलती है, एक लहर की तरह। इस हरकत को पेरिस्टालसिस कहते हैं, जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो उल्टा लटक कर भी खाना खा सकते हैं? बिल्कुल। पेरिस्टालसिस की वजह से ग्रेविटी का कोई खास असर नहीं होता। खाना हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता है। इसोफेगस से गुजरता हुआ खाना अब हमारे पेट, स्टमक में पहुंचता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का एक बहुत खास हिस्सा है। पेट का क्या काम होता है सर? क्या वो बस खाना जमा करता है? जमा तो करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। तुम पेट को एक पावरफुल ब्लेंडर और केमिकल फैक्ट्री समझ सकती हो। ब्लेंडर और फैक्ट्री? ये कैसे? पेट में बहुत मजबूत मसल्स होते हैं जो खाने को जोर से चर्न करते हैं यानी मिक्स करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन कपड़ों को घुमाती है। और केमिकल फैक्ट्री क्यों? क्योंकि पेट गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम्स रिलीज करता है। ये एसिड इतना ताकतवर होता है कि खाने को और छोटे हिस्सों में तोड़ देता है और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को भी मार देता है। इतना ताकतवर एसिड, तो पेट को कुछ नहीं होता? अल्लाह ताला ने हमारे पेट को एक खास प्रोटेक्टिव लेयर दी है जिसे म्यूकस कहते हैं। ये लेयर पेट को एसिड से बचाती है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन निजाम है। हाँ बिल्कुल। पेट में खाना 2 से 4 घंटे तक रहता है, जहां वो मजीद डाइजेस्ट होकर एक गाढ़ा लिक्विड बन जाता है जिसे चाइम कहते हैं। अब ये चाइम पेट से निकलकर हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। ये डाइजेशन का सबसे अहम हिस्सा है। छोटी आंत? क्या वो सच में छोटी होती है? नाम छोटी आंत है, लेकिन ये करीब 6 मीटर लंबी होती है। तुम इसे एक बहुत लंबी, घुमावदार पाइपलाइन समझ सकती हो, जहां सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। 6 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ खाने का ज्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक फैक्ट्री में सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं। तो ये फैक्ट्री कैसे काम करती है? छोटी आंत में 2 और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स मदद करते हैं, जिगर और लबलबा, पैंक्रियाज। जिगर और लबलबा?
उनका क्या रोल है? जिगर बाइल बनाता है जो फैट्स को तोड़ने में मदद करता है, जैसे डिटर्जेंट ग्रीस को साफ करता है। और लबलबा अलग अलग एंजाइम्स बनाता है जो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। तो ये सब मिलकर खाने को बिल्कुल छोटे हिस्सों में बांट देते हैं? बिल्कुल, इतना छोटा कि वो हमारे खून में मिल सकें। छोटी आंत के अंदर की दीवारों पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली कहते हैं। ये विली न्यूट्रिएंट्स को खून में एब्जॉर्ब करते हैं। विल्ली, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए? बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा फातिमा, बिल्कुल सही। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देते हैं, जैसे एक स्पंज ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। अब जब सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स खून में एब्जॉर्ब हो गए, तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बड़ी आंत का क्या काम है? क्या वहाँ भी डाइजेशन होता है? नहीं, बड़ी आंत में ज्यादातर डाइजेशन नहीं होता। इसका मेन काम बचे हुए पानी और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना है। पानी? तो ये एक तरह से वाटर रिक्लेमेशन प्लांट है? शानदार एनालॉजी फातिमा, बिल्कुल सही। ये हमारे जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाता है और बचे हुए मटेरियल को सॉलिड वेस्ट में बदलता है। और वो वेस्ट कहाँ जाता है? जब बड़ी आंत अपना काम कर लेती है, तो ये वेस्ट रेक्टम में जमा होता है और फिर एनस के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम मुंह से शुरू होकर अनुस तक एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स सफर है। एग्जैक्टली फातिमा, ये एक अमेजिंग जर्नी है जिसमें हमारा जिस्म खाने से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स निकालता है ताकि हम जिंदा रह सकें, काम कर सकें और बढ़ सकें। मुझे अब समझ आया कि खाना चबाना कितना जरूरी है और पानी पीना भी। बहुत सही। अच्छी तरह चबाना, हेल्दी खाना खाना और खूब पानी पीना हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम न करे तो क्या होता है? तो फिर हमारे जिस्म को जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे हम कमजोर महसूस करते हैं और बीमारियां भी लग सकती हैं। आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रोफेसर अहमद, जज़ाकल्लाह खैर। वाया की फातिमा, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें समझ आया। हमेशा सेहतमंद ग़िज़ा खाओ और अपने जिस्म का ख्याल रखो। इंशाल्लाह मैं अब हमेशा याद रखूंगी कि मेरा जिस्म कितनी मेहनत करता है मेरे लिए। बहुत खूब। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए।